वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबसे पहली मेल अचीवर हैं विभिन्न फील्ड में वो कौन है। हमने फीमेल ऑलरेडी देख लिया है कि फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल कौन है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन मेल जिन्होंने विभिन्न जो चीजें हैं वो अचीव की वो कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय जो स्पेस में गए, अंतरिक्ष में, उनका नाम है राकेश शर्मा। ये है राकेश शर्मा। ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। पहले मेडिसिन में ग्रेजुएट थे, यानी भारत के पहले डॉक्टर थे सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। सूर्यो कुमार चक्रवर्ती पहले ग्रेजुएट थे मेडिसिन में। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में वो थे सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इन्हें 1930 में मिला था, 1930 में मिला था। और सीवी रमन ने जिस दिन खोज की थी वो था 28 फरवरी। 28 फरवरी हम आज भी नेशनल साइंस डे के रूप में भारत में मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि उस दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, तो आंसर हो जाएगा सीवी रमन। भारत के फिर पहले प्रेसिडेंट बिहार से थे, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में जब राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट नहीं थे, तो फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन था, तो आप जानते हैं कि राज्यसभा का चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो पहले चेयरमैन राज्यसभा के कौन थे, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो भी आंसर रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हैं 1885 में ये शुरू की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके फाउंडर थे एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम। तो उसी साल इसका सेशन हुआ था बॉम्बे में। तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। वोमेश चंद्र बैनर्जी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त? इनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये थे, और इन्हें काफी श्रेय जाता है भारत में जो प्रोबिटी यानी कि ऑनेस्टी लाने में, ईमानदारी लाने में, चुनावी प्रक्रिया में सुकुमार सेन बहुत ही आइकॉनिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। भारत के पहले चीफ जस्टिस, यहां पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी पूरे भारत के, तो वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर होना पड़ता है, यानी आपको भी कहीं से चुनाव जीतना पड़ता है। तो भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन बोलते थे इन्हें, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, और ये भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। एक पद होता था उस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी थे वल्लभ भाई पटेल। पहले लोकपाल कमेटी के चेयरमैन भारत के पिनाकी चंद्र घोष। ये थोड़ा रिसेंट है, पिनाकी चंद्र घोष। आप यहां पे फोटो में देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो ये व्यक्ति हैं, ये हैं जी.वी. मावलंकर। एक दो डिफेंस वाले देखते हैं हम। फर्स्ट कौन थे? जैसे भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह छोकार। ये मैं इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, बलदेव सिंह छोकार। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। और पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कमांडर इन चीफ पूछे तो के.एम. करियप्पा, और अगर फील्ड मार्शल पूछे तो सैम मानेकशॉ। पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ओलंपिक। देखिए ओलंपिक्स में अगर आपसे पूछें कि भारत में वो पुरुष कौन है जिन्होंने सबसे पहला मेडल जीता, तो आंसर हो जाएगा के.डी. जाधव। जो हर जगह एक्सेप्टेबल आंसर है वो है के.डी. जाधव। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अगर आपसे पूछें कि पहला भारतीय पुरुष कौन है जिसने सिल्वर मेडल जीता इंडिविजुअल, तो फिर आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगर आपसे पूछें पहला इंडिविजुअल कौन है जिसने गोल्ड मेडल जीता, तो फिर आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो तीनों के आंसर हैं। ब्रॉन्ज किसने जीता? अगर ओवरऑल मेडल पूछे तो भी आंसर के.डी. जाधव, ब्रॉन्ज पूछे तो भी के.डी. जाधव, सिल्वर पूछे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में, और अगर पूछे गोल्ड मेडल तो अभिनव बिंद्रा 2008 में। उसके बाद पहले व्यक्ति भारत के जो अंटार्कटिका गए, उनका नाम था रामचरण। रामचरण अंटार्कटिका गए थे। भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहां पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है बदरुद्दीन तैयब जी और ये है अभिनव बिंद्रा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे बोलते हैं, तो उसमें भारत के पहले परमानेंट जज कौन थे? भारत के पहले परमानेंट जज थे
बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें बीएन राव बोलते हैं प्यार से, और इनकी आप देख सकते हैं यहां पे डाक टिकट भी है बीएन राव। तो ये थे पहले परमानेंट जज। लेकिन अगर आपसे पूछें वो भारत के जज कौन थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट बने थे वहां के, तो फिर आंसर हो जाएगा महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। महाराजा इसलिए क्योंकि राजस्थान में एक जगह है डूंगरपुर, तो ये डूंगरपुर के राज परिवार से थे, महाराजा थे, और ये जज भी बहुत अच्छे थे। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने थे 1985 से 1988। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे पूछें कि भारत का वो व्यक्ति बताइए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा पहला जज बना, वहां पे परमानेंट जज, तो आंसर हो जाएगा बीएन राव। लेकिन अगर आपसे पूछें वहां पे प्रेसिडेंट कौन बना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो थे महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। अब हम बात करते हैं सी राजगोपालचारी। आपने पढ़ा ही होगा सी राजगोपालचारी गांधी जी से कितना क्लोज थे। इनफैक्ट गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के ये एडिटर भी थे सी राजगोपालचारी। तो और बहुत मतलब जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था उसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में दांडी मार्च निकाला था, तो काफी मतलब क्लोज थे हमेशा से। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, जबकि गांधी जी से काफी बाद में मिले थे। ये 1919 या 18 के आसपास, 1918 के आसपास गांधी जी से पहली बार मिले थे, लेकिन उसके बाद फिर ये गांधी जी के एक तरह से फॉलोवर टाइप बन गए थे। तो सी राजगोपालचारी, जिन्हें हम प्यार से राजा जी भी बोलते हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पहले भारतीय जिन्हें गवर्नर जनरल का पद मिला स्वतंत्र भारत में वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। गांधी जी ने बोलते थे कि ये मेरे कॉन्शियंस कीपर हैं। गांधी जी बोलते थे ये मेरे कॉन्शियंस कीपर हैं। उसके बाद पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो पूरा का पूरा जो नेहरू कैबिनेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो भी थे वो पहले मंत्री थे हमारे। तो ये आपको याद रखना है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले नेवी के चीफ कौन थे, यानी नेवी के चीफ पहले जो भारतीय थे, ठीक है, क्योंकि भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद भी अंग्रेज हमारी नेवी को संभाल रहे थे, लेकिन पहले जो इंडियन थे जो नेवी के चीफ थे वो थे वाइस एडमिरल आर.के. कटारी, आर.डी. कटारी। तो आर.डी. कटारी जो हैं ये पहले इंडियन नेवल चीफ थे। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, पहले पुरुष, वो थे मिहिर सेन। मिहिर सेन, इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया जो फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, यानी कि आप कह सकते हैं यूरोप को इंग्लैंड से अलग करता है। पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और पहले इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत के कौन थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर पूछे सिख प्रेसिडेंट कौन थे तो है ज्ञानी जेल सिंह। यानी कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और पहले सिख प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। पहले इंडियन जिन्हें रामोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, रामोन मैग्सेसे अवार्ड आप जानते हैं फिलीपींस की सरकार देती है, क्योंकि रामोन मैग्सेसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो रामोन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार मिला था आचार्य विनोबा भावे को, जिन्होंने भूदान मूवमेंट के वक्त काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर स्टालिन प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, सैफुद्दीन किचलू। आपको याद होना चाहिए कि स्टालिन प्राइज का नाम बाद में पलट के हो गया था लेनिन पीस प्राइज, तो इसे लेनिन पीस प्राइज कहा जाता है, लेकिन एक वक्त इसे स्टालिन प्राइज बोलते थे। तो इसको जीतने वाले पहले व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। पहले प्रेसिडेंट भारत के जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी वो थे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन ना सिर्फ भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, बल्कि ये भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे कि प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे कौन थे जिन्होंने संसद का चेहरा कभी नहीं देखा, डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए थे, कुछ 5-6 महीने के लिए ही थे, और उस दौरान संसद का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, कोई भी सत्र नहीं हुआ था। तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इनका बर्थडे हम आज भी किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे 23 दिसंबर को होता है, जिसे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान नेता थे, काफी पॉपुलर थे। फिर पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पूरे बिना 5 साल पूरे किए, तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आप जानते हैं जब इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ फिर आंदोलन हुए, तो फिर जनता पार्टी की जीत हुई थी। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण की तबियत खराब थी, उनकी किडनी भी फेल हो गई थी, तो फिर मोरारजी देसाई को बनाया गया था प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और पूरा टर्म भी वो कंप्लीट नहीं किया था। तो ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे, और ये पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री भी थे भारत के, मोरारजी देसाई, यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के पहले मोरारजी देसाई थे। और एक चीज और याद रखिए, ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है, जिसका नाम है निशाने पाकिस्तान। तो निशाने पाकिस्तान भी मोरारजी देसाई को मिला था। उसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये रिसेंट है, बिपिन रावत, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट अभी क्रिएट की गई है, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं बिपिन रावत। भारत की जो वायुसेना है उसके पहले चीफ कौन थे, जो इंडियन थे, वो थे सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और आर्मी के पहले चीफ कौन थे भारत के, राजेंद्र सिंह जी जडेजा। राजेंद्र सिंह जी जडेजा। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि पहले व्यक्ति कौन थे जो दक्षिण ध्रुव पे गए, यानी कि साउथ पोल पे गए, तो आंसर है कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज। कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज ये पहले भारतीय थे जो दक्षिण ध्रुव पे गए थे।
अब सत्यजीत रे बंगाली फिल्में बनाते थे, सत्यजीत रे, तो इन्होंने बंगाली फिल्में बनाई बहुत सारी, इन्हें ऑस्कर भी मिला, इन्हें भारत रत्न भी मिला। तो ये पहले फिल्म मेकर थे, पहले मूवी मेकर थे जो फिल्में बनाने वाले व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर भी मिला भारत की तरफ से, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। लेकिन याद रखिए ये पहले भारतीय नहीं थे जिन्हें ऑस्कर मिला था। सवाल को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर मिला था, तो आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ऑस्कर मिला था वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले भारत के फिल्म मेकर कौन थे, फिल्म बनाने वाले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे सत्यजीत रे। याद रखिए सत्यजीत रे के अलावा आज तक किसी भी फिल्म मेकर को भारत रत्न नहीं मिला है। और सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला था आजीवन उपलब्धि के लिए, किसी एक फिल्म के लिए नहीं मिला था, अपने आजीवन फिल्मों में योगदान के लिए मिला था। और इनकी मृत्यु से सिर्फ 2-3 महीने पहले मिला था जब ये हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे बी आर अंबेडकर। तो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी, ये आप इन्हें फोटो में यहां पे देख सकते हैं, ये है आर के शनमुखम चेट्टी। भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये थे विश्वनाथन आनंद, जो बाद में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने और पहले खिलाड़ी बने जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। तो ग्रैंड स्लैम सबसे पहले जीता था महेश भूपति ने 1997 में। ये इनकी मिश्रित जोड़ी थी, मिक्स डबल बोलते हैं जिसे, तो मिश्रित युगल जोड़ी थी इनकी जापान की खिलाड़ी रिका हिराकी के साथ। तो 1997 में फ्रेंच ओपन जीता था महेश भूपति ने। तो ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के ग्रैंड स्लैम जीता किसी भी कैटेगरी में। उसके बाद इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। अब अगर पूछें आपसे कि एवरेस्ट के बारे में, तो भारत के, देखिए पहले अगर पूछें कि भारत का सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे गया था, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूरी टीम गई थी आर्मी की, उसमें काफी सारे लोग थे। हालांकि बहुत सारी किताबें बोलती हैं कि अवतार सिंह चीमा, लेकिन वो आंसर गलत है। कोई नहीं था, क्योंकि टीम गई थी 7-8 लोगों की, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सबसे पहले गया था। वो सारे एक साथ गए थे, 7-8 लोगों की टीम थी और उन्होंने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। हां, लेकिन अगर आपसे पूछें कि पहले भारतीय कौन थे जो बिना ऑक्सीजन के गए थे, तो ये वाजिब सवाल है। तो वो थे शेरपा फूदौरजी। फूदौरजी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं गए थे। तो ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी ऑक्सीजन के बिना। अब अगर आपसे पूछें कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी उनकी चढ़ाई करी है, दुनिया की 7 सबसे ऊंची जो चोटियां हैं 7 हमारे महाद्वीपों पर, उनकी सबसे पहले चढ़ाई करी कर्नल रणवीर जमवाल ने। कर्नल रणवीर जमवाल, यहां पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। और अगर पूछें कि सबसे ऊंचे जो 7 ज्वालामुखी हैं उनकी चढ़ाई किसने करी है, तो आंसर है सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक पीक अलग होती हैं और नॉर्मल पीक अलग होती हैं। तो सब दुनिया के 7 सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी हैं उनकी चढ़ाई किसने करी, तो आंसर हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत। और अगर पूछें दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की, सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई किसने करी, तो आंसर हो जाएगा रणवीर जमवाल। फिर भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे एमसी सतलवाद। एमसी सतलवाद। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे सी के दफ्तारी। और भारत के पहले नियंत्रक और ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वी नरहरि राव। पहला हमारा खिलाड़ी कौन था, स्पोर्ट्स पर्सन, जिसे भारत रत्न मिला था, तो वो थे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि भारत रत्न में 2011 में ऐड की गई थी स्पोर्ट्स कैटेगरी, उससे पहले नहीं थी। पहले सिख प्रेसिडेंट हमारे ज्ञानी जेल सिंह। पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख थे जो प्रधानमंत्री बने। और मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि पहले इंडियन कौन है जिसे ऑस्कर मिला, तो एक महिला है जिनका नाम है भानु अतैया। भानु अतैया ने जो फिल्म थी गांधी, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करा था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, और इन्हें जो ऑस्कर मिला था वो सत्यजीत रे से पहले मिला था। तो सत्यजीत रे जो है, ठीक है, उन्हें आजीवन उपलब्धि के लिए मिला था। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्हें ऑस्कर मिला था और किस कैटेगरी के लिए मिला था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था भानु अतैया को। इन्होंने रिचर्ड एटनबरो जो डायरेक्टर है उनकी फिल्म गांधी, जिसमें गांधी का रोल प्ले किया था बेन किंग्सले ने। कई बार यह भी पूछते हैं कि गांधी फिल्म में, जिसने बहुत सारे ऑस्कर जीते थे, गांधी फिल्म में गांधी का रोल किसने किया था, तो सर बेन किंग्सले ने किया था। तो भानु अतैया थी पहली जिन्हें ऑस्कर मिला था। फिर इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सर आशुतोष मुखर्जी। शांति स्वरूप भटनागर, इनके नाम कई सारे फर्स्ट आते हैं, खासतौर पे 2। अगर पूछें सीएसआईआर का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो आंसर है शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है। और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के भी पहले चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिंदी में बोलते हैं इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर। और सीएसआईआर के पहले महानिदेशक कौन थे, डायरेक्टर जनरल, तो वो भी थे शांति स्वरूप भटनागर। फिर दादा भाई नारोजी जो हैं, ये पहले मेंबर हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे। याद रखिए, हाउस ऑफ कॉमन वहां पे ऐसे होता है जैसे भारत में लोकसभा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय जो मेंबर बने थे ब्रिटेन की संसद के, वो थे दादा भाई नारोजी, पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत अवार्ड में होता है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन थे पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर, और ये सितार वादक थे। तो इनके हाथ में जो आप देख रहे हैं वाद्य यंत्र, ये है सितार। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में स्पीच दी थी। इनका जो उद्बोधन हुआ था 1977 में हुआ था, जब ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्री थे। तो 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी, जब मोरारजी देसाई सरकार थी, जब बनी थी, तो ये विदेश मंत्री बने थे, और ये विदेश मंत्री बनके गए थे स्पीच देने यूनाइटेड नेशंस में। वहां पे इन्होंने अपनी स्पीच हिंदी में दी थी। तो ये पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना उद्बोधन, अपना जो वक्तव्य है, वो हिंदी में रखा। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इनकी रिपोर्ट भी है रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाती है भारत में माइनॉरिटीज और दूसरे जो उनके उसके लिए, तो वो रिपोर्ट भी काफी ज्यादा रेफर की जाती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले प्रेसिडेंट थे रंगनाथ मिश्रा। उसके बाद भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट क्रिएट की गई थी, तो ब्रजेश मिश्रा जो है ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे? मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये थे जे अंजारिया। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में थे जे अंजारिया। और पहला भारतीय कौन था जो मैनेजिंग डायरेक्टर बना वर्ल्ड बैंक का? तो वो गौतम काजी। यहां पे आप मनमोहन सिंह के साथ इन्हें देख सकते हैं, ये हैं गौतम काजी। ये वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक गए थे। फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत। लोकेश्वर सिंह पंत, ये एक स्पेशल अदालत होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसमें पर्यावरण संबंधी जो क्राइम है उनको सुना जाता है। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। ये हैं विक्रम साराभाई। और पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक पोस्ट होती है जिसे बोलते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद क्या कोई भारत का वैज्ञानिक हुआ है जो लोकसभा में चुना गया? हां, तो पहले वैज्ञानिक जो लोकसभा में चुने गए थे वो थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। डॉक्टर मेघनाथ साहा। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन थे केसी नियोगी। टेस्ट मैचों में भारत के पहले कप्तान कौन थे? सीके नायडू। सीके नायडू के नाम पे सीके नायडू ट्रॉफी दी जाती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सीके नायडू ट्रॉफी। और सीके नायडू एक टूर्नामेंट भी होता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है सीके नायडू कप। पहले भारत के कप्तान वनडे में कौन थे? अजीत वाडेकर। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आप देखेंगे वो फीमेल से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी मेल कवर करना भी जरूरी था, तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है इस वीडियो में। इसको रिवाइज करिए, छोटा वीडियो था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है इंडिया की, मेल और फीमेल। तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू के बाकी वीडियो स्टैटिक जीके के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।